सुबह का समय था। आईपीएस राधा छुट्टी के दिन बाजार में सड़क किनारे टहल रही थीं। तभी उनकी नजर सड़क के दूसरी ओर पड़ी। वहां थाने का इंस्पेक्टर विश्वनाथ एक 70 साल के बूढ़े सब्जी बेचने वाले को बेरहमी से पीट रहा था। राधा का खून खौल उठा। वो तुरंत दौड़ी और गुस्से में बोली, सर, आप अंकल को क्यों मार रहे हैं? उन्होंने क्या गलती की? आप उन्हें जानवरों की तरह क्यों पीट रहे हैं? लेकिन इंस्पेक्टर बिना रुके लगातार डंडे बरसाता रहा। राधा ने आगे बढ़कर उसकी लाठी पकड़ ली और बूढ़े अंकल को छुड़ा लिया। अंकल, आपको क्यों मारा जा रहा है? आपने क्या किया? राधा ने पूछा। बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में कहा, बेटी, ये इंस्पेक्टर मुझसे ठेला लगाने के लिए पैसे मांग रहा था। मेरे पास पैसे नहीं थे तो उसने मारना शुरू कर दिया। हम बहुत गरीब हैं। अगर सब्जी नहीं बेचेंगे तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा। आज तक एक भी सब्जी नहीं बिकी। पैसे कहां से दूं? राधा का खून खौल उठा। उसने मन ही मन सोचा, ये इंस्पेक्टर गरीबों को लूट रहा है, उनका हक छीन रहा है, मेहनत से कमाने वालों को दबाकर रिश्वत मांग रहा है। अगर इसे रोका नहीं गया तो ये औरों पर भी अत्याचार करेगा। मैं पुलिस अधिकारी हूँ, ऐसे अपराध को बर्दाश्त नहीं कर सकती। राधा ने सख्ती से कहा। सर, आप अंकल से किस बात के पैसे मांग रहे हैं? इंस्पेक्टर गुस्से में बोला, अरे तुझे किसने कहा यहां बोलने के लिए? ज्यादा होशियार मत बन। यहां से निकल जा, वरना अभी थप्पड़ मार दूंगा, समझी? और उसने बूढ़े अंकल पर फिर से डंडा चलाया। अंकल हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे, मुझे माफ कर दो साहब, शाम तक पैसे दे दूंगा, बस अभी थोड़ी कमाई हो जाने दो। लेकिन इंस्पेक्टर के दिल में जरा भी रहम नहीं था। वो लगातार डांटता और मारता रहा। राधा ने कड़े शब्दों में कहा, आप अपराध कर रहे हैं। एक गरीब से रिश्वत मांगना और उसे पीटना आपकी ड्यूटी नहीं है। पुलिस का काम नागरिकों को सुरक्षा और न्याय देना है, लेकिन आप उल्टा अत्याचार कर रहे हैं। याद रखिए, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आपने अपनी हद और औकात दोनों भूल गए हैं। इंस्पेक्टर और भड़क गया। अचानक उसने राधा के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ इतना तेज था कि राधा कुछ पल के लिए लड़खड़ा गई। इंस्पेक्टर गरजते हुए बोला, तेरी जबान कुछ ज्यादा चल रही है। अभी निकल जा, वरना तुझे जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। तू मुझे जानती नहीं है। अगर ज्यादा बहस की तो इतना मारूंगा कि चलने लायक भी नहीं बचेगी, समझी? राधा ने गहरी सांस ली और शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, आपने बिना वजह मुझे थप्पड़ मारा है। अब आपका बचना नामुमकिन है। आपकी हरकत से साफ है कि ये वर्दी आपके लायक नहीं है। ये वर्दी उन लोगों को शोभा देती है जिनमें ईमानदारी और जिम्मेदारी होती है। आपको बहुत जल्द इस वर्दी से हाथ धोना पड़ेगा। और हाँ, आप नहीं जानते मैं कौन हूँ। इंस्पेक्टर और चिढ़ गया। वो हंसते हुए बोला, तू कौन है? तुझे देखकर तो लगता है जैसे किसी कूड़े कचरे में पली हो या किसी के घर काम करने वाली होगी। मुझे धमकी दे रही है? अभी 2 डंडे और पड़ेंगे तो सारी अकड़ निकल जाएगी। उसने बूढ़े अंकल की ओर देखा और धमकाते हुए बोला, ओ बूढ़े, मैं जा रहा हूं, लेकिन शाम को लौटूंगा। अगर पैसे नहीं दिए तो तेरा ठेला भी नहीं बचेगा और तू भी, समझ ले। शाम तक इंतजार कर। इंस्पेक्टर के जाते ही राधा ने अंकल को संभाला और कहा, अंकल, ये इंस्पेक्टर आपके साथ बहुत जुल्म कर रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं इसे इसकी औकात दिखाकर रहूंगी। इस बार इसे सस्पेंड करवाना ही पड़ेगा। गरीबों को लूटना और उनका हक छीनना बहुत बड़ा अपराध है और इसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। आप चिंता मत कीजिए, जब ये शाम को आएगा तो आपकी जगह मैं ठेले पर रहूंगी और उसे कानून की ताकत दिखाऊंगी। बूढ़े अंकल घबराए हुए बोले, बेटी, तू इस इंस्पेक्टर से नहीं जीत सकती। वो थाने का इंस्पेक्टर है, कुछ भी कर सकता है। तेरे खिलाफ झूठा केस डाल देगा। तेरी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। अब तू इस मामले में मत पड़, मैं किसी तरह संभाल लूंगा। राधा मुस्कुराई और बोली, अंकल, आप मुझे जानते नहीं हैं। मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ। मैं हूँ इस जिले की आईपीएस अफसर राधा। मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं उसे सस्पेंड करवा सकती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे सबूत चाहिए। इसलिए मुझे आपका साथ चाहिए। आज शाम को मैं आपके ठेले पर बैठकर सब्जियां बेचूंगी। फिर देखते हैं ये इंस्पेक्टर कितना गिरता है। आप निश्चिंत रहिए। अंकल ने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है बेटी, शाम को जरूर आना। अब मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि तुम मेरी बेटी जैसी हो और मेरे साथ खड़ी हो। लेकिन अभी तुम घर जाओ और शाम को जल्दी आना। राधा घर लौटी और सोचने लगी कि इस इंस्पेक्टर को सस्पेंड कराने के लिए सिर्फ गवाही नहीं, सबूत भी चाहिए।
उसने गुप्त सीसीटीवी कैमरा निकाला और उसे अपने गले के लॉकेट में फिट कर लिया। कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि लॉकेट में कैमरा छिपा हुआ है। शाम को राधा बूढ़े अंकल की जगह ठेला संभालने पहुंची। तभी इंस्पेक्टर विश्वनाथ मोटरसाइकिल पर आया। उतरते ही वो गुस्से में बोला, अरे तू यहां क्या कर रही है? वो बूढ़ा कहाँ है? मुझे उसी से बात करनी है, चल यहां से निकल। राधा ने शांत स्वर में कहा, अंकल किसी काम से बाहर गए हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि ठेला मैं संभाल लूंगी। बोलिए, क्या बात है? इंस्पेक्टर ने ताने मारते हुए कहा, अच्छा तो उसके बदले अब तू ठेला संभाल रही है। जल्दी से ठेला लगाने के पैसे निकाल, 500 रुपए हफ्ता दे, मुझे और भी काम है। राधा ने कड़े स्वर में जवाब दिया, किस चीज का हफ्ता? किस हक से आप पैसे मांग रहे हैं? आप पुलिस होकर नागरिकों को लूट रहे हैं। आपका काम है उनकी मदद करना, ना कि उनका हक छीनना। जो आप कर रहे हैं वो गलत है। सुधर जाइए और ईमानदारी से अपना फर्ज निभाइए, वरना पछताएंगे। इंस्पेक्टर और भड़क गया। उसने गुस्से में राधा का हाथ पकड़कर थाने की ओर ले जाने लगा। राधा मन ही मन मुस्कुराई और सोचती रही, अब तो इसे सस्पेंड कराना आसान हो जाएगा। ये हर अपराध कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। थाने में मौजूद हवलदारों में से एक ने धीरे से कहा, सर ये कोई आम लड़की नहीं, ये आईपीएस राधा है। इंस्पेक्टर के पैरों तले जमीन खिसक गई। डर और शर्म उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उसने तुरंत आदेश दिया, जल्दी जाकर लॉकअप खोलो, उन्हें बाहर लाओ। जैसे ही दरवाजा खुला, राधा बाहर आई। चेहरे पर गुस्से की लालिमा और आंखों में आग थी। इंस्पेक्टर विश्वनाथ पसीने पसीने हो गया और हाथ जोड़कर बोला, सॉरी मैडम, बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें पता नहीं था कि आप हमारे जिले की आईपीएस अफसर हैं। मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी की, मुझे माफ कर दीजिए। राधा ठंडी लेकिन बेहद सख्त आवाज में बोली, आपकी हरकत माफी के लायक नहीं। आपने गरीब बूढ़े का हक छीना, पीटा और मुझसे भी हाथ उठाया। आपने वर्दी की गरिमा कलंकित की। अब आपको आपकी सजा मिलेगी। मेरे पास सारे सबूत मौजूद हैं। राधा फनफनाती हुई थाने से बाहर निकली और डीएम ऑफिस पहुंची। वहां उन्होंने पूरा मामला और वीडियो रिकॉर्डिंग पेश की। बूढ़े अंकल गवाह बने। डीएम ने कड़े स्वर में कहा, इंस्पेक्टर विश्वनाथ ने नागरिकों की रक्षा की जगह अत्याचार किया, तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है। सभी ने तालियों से स्वागत किया। गरीब अंकल की आंखों में आंसू थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद बेटी, आज तूने मेरे जैसे गरीबों की इज्जत बचा ली। भगवान तुझे खुश रखे। राधा मुस्कुराई, अंकल धन्यवाद नहीं, कानून को दीजिए, यही असली ताकत है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। शाम के समय जब राधा ठेले पर बैठी, उसने देखा कि कोई साया लगातार उसके पीछे पीछे घूम रहा है। हर बार वो मुड़ती पर कोई दिखाई नहीं देता। अचानक लॉकेट कैमरे में फ्लैश हुआ। किसी ने उसे देखा था। राधा ने गहरी सांस ली और सोचा, अगर ये इंस्पेक्टर गिरा भी तो खेल अभी खत्म नहीं हुआ। भ्रष्ट अधिकारियों का जाल अभी और बड़ा है। मैं पीछे नहीं हटूंगी। ये लड़ाई अभी सिर्फ शुरुआत है।